इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर के पेपर किस तरीके से आता है पहले मैं वो बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। पेपर फर्स्ट में सेक्शन ए है, कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं ए से आई तक, तो जो कि होते हैं 3 मार्क्स के। 75 मार्क्स का पेपर होता है। और फिर सेक्शन बी आता है, इसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। दिए 4 क्वेश्चंस होते हैं बट अटेम्प्ट आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसे ही सेक्शन सी है, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए होते हैं बट आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो टोटल आपके हो गए 2 2 4 और 1 5 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। और जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आते हैं ए से आई तक, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपको करने ही करने, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। बट जो सेक्शन बी और सी है इसमें चॉइस होती है, आपको 2 क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में करने होते हैं 4 में से, और 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में करने होते हैं। ये जो सेक्शन ए है ये 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन सेक्शन होता है वो 1 क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। 2 क्वेश्चन आपके 24 मार्क्स के होंगे, 12-12। ऐसे ही आपका सेक्शन सी है, इसमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन 12 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 12। ऐसे करके आपको टोटल जो आपका पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। अब हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए। पेपर क्या है? सेकेंड पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये आपका थर्ड पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन है, DNA is the genetic material, justified this statement by giving experiment evidences. Second question है, what are enzyme? Describe the role of enzyme in biotechnology. What are enzymes? Give their nomenclature. Or how do different factors affected the activity of enzymes? Describe in detail. और इसलिए कि इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन सेम है बट क्वेश्चन का तरीका फर्क है। आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इस तरीके से भी आ सकता है, और फोर्थ क्वेश्चन है इस तरीके से भी आ सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन हैं एक ही, बट इनका लिखने का तरीका फर्क है। क्वेश्चन आपको आंसर जो करना है वो सेम आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Write notes on lock and key model of enzymes. Next है, write notes on first and second law of thermodynamics. इसके बाद है, describe the structure and function of different types of RNA found in plants. ये सारे क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा हो या क्वेश्चन आपको लग रहा हो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर दीजिए, तो हम उसका आंसर आप लोग को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA. mRNA मीन्स मैसेंजर RNA एंड tRNA मीन्स ट्रांसफर्स RNA. नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA पॉलीमरेज. ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में कम पूछा जाता है, शॉर्ट में ये आंसर क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA लाइगेज, ये भी शॉर्ट में आता है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. इसके बाद है, जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड क्या होता है, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है पूरा जेनेटिक कोड डिस्क्राइब करने को, और शॉर्ट में भी आता है। खाली जेनेटिक कोड क्या है आप उसको बता दीजिए वो किस तरीके से होता है जेनेटिक कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? डिस्कस द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ रिसर्च सेंटर्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी वर्क इन इंडिया. जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं उनमें से कुछ रिसर्च सेंटर्स के नाम आपको इस तरीके से देने हैं। अगर लॉन्ग में आता है तो ज़्यादा देने हैं, और अगर शॉर्ट में आता है तो कुछ रिसर्च सेंटर्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंट वो आप दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. ये सब फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं, इनके सबके आपको फुल फॉर्म्स बताने हैं. पहला है IARI, नेक्स्ट है CSIR, नेक्स्ट है CPCRI, इसके बाद है NBRI, NBTB,
नेक्स्ट है ICGEB, उसके बाद है UNIDO, नेक्स्ट है IVRI, उसके बाद है NBB। अब इनमें से अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि किसी का फुल फॉर्म आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिएगा, तो हम वो वाले जो क्वेश्चन जिसका आंसर नहीं आपको मिल रहा होगा उसको हम आंसर बता देंगे। क्वेश्चन है राइट द नेम्स एंड प्लेस ऑफ एनी 4 प्रोमिनेंट रिसर्च सेंटर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रिसर्च सेंटर्स के नाम और प्लेसेस जो हैं वो आपको इसमें देनी है। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिएगा कि मतलब बहुत शॉर्ट भी ना आए और बहुत लॉन्ग में भी ना हो, डिटेल में ना हो, मगर इतना लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर शॉर्ट में भी आता है तो वो 3 मार्क्स का है। कम से कम आपको इतना लिखना पड़ेगा कि वो 3 मार्क्स कैरी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन बायो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। What do you understand by recombinant DNA technology? Discuss their significance in medicine production. इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। फिर है जीन लाइब्रेरीज, वेक्टर्स, नेक्स्ट है डीएनए प्रोबोब्स, उसके बाद है डीएनए सीक्वेंस। ये सारे जो हैं वो सब शॉर्ट्स में, ज़्यादातर शॉर्ट आंसर्स में आते हैं। इसको लिखने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट में रहे, बहुत डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग और NIF जीन्स। NIF जीन्स शॉर्ट में आ सकता है, और अगर पूरा पूछ दिया जाए व्हाट डू यू नो बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग, इसको लॉन्ग में भी किसी के साथ दिया जा सकता है। कोई क्वेश्चन जैसे शॉर्ट में दिया हुआ, जैसे जीन लाइब्रेरी दे दिया, उसके बाद पूछ दिया गया व्हाट डू यू नो बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग, तो आपको पूरा आंसर लॉन्ग में देना पड़ेगा। लॉन्ग की जैसे 12 मार्क्स का लॉन्ग आंसर होता है, तो उस तरीके से आपको पूरा डिटेल में ये आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। के बाद है PCR शॉर्ट में होता है, जिसको क्या कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों तरफ पता होना चाहिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैप्लॉइड प्लांट्स। हैप्लॉइड प्लांट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। गिव एन अकाउंट ऑफ एंथर कल्चर एंड डिस्क्राइब अबाउट इट्स एप्लीकेशन। एंथर कल्चर के बारे में बताना है और उसकी एप्लीकेशंस देनी है। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग में आते हैं। खाली एंथर कल्चर पूछ दिया जाए तो वो शॉर्ट में आएगा, बट इस तरीके से पूछा जाएगा तो ये पूरा लॉन्ग आंसर होगा। What is tissue culture technique? Described about cellular totipotency. ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको लॉन्ग के तरीके से डिस्क्राइब डिटेल में देनी पड़ेगा। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद है कल्चर मीडियम, नेक्स्ट है ओव्यूल कल्चर, उसके बाद है माइक्रो प्रोपोगेशन। व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, राइट द अचीवमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ये क्वेश्चन अपने में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई सालों तक पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो हो सकता है इस साल भी आपको मिले ये क्वेश्चन। व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स, राइट द अचीवमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। नेक्स्ट है राइट एन एस्से ऑन एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। एस्से का मतलब है आपको डिटेल में इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में क्या है और किस तरीके से है, इसकी एप्लीकेशंस और इसका डिटेल आपको उसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। मतलब कि वैक्सीन्स मतलब जितनी भी मेडिसिन हैं उसके प्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो आपको इसमें डिस्क्राइब करना होगा।